अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए। वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। पेपर हो चुका है आज BLLB का। आप पूरे साल से वेट कर रहे होंगे इसका दोस्तों। अब बारी है आंसर की। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सारे ही आंसर्स। आप अभी वीडियो पे आपको दिखेगा सवाल दिखेंगे दोस्तों, उसके आंसर मैं यहाँ लगाता जाऊँगा। तो आप अपना जो भी पेपर है उसको निकाल लीजिए और अपने आंसर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों इसके बाद की वीडियो मैं बनाऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा पेपर को देखते हुए कट ऑफ कितनी रह सकती है इस बार BALLB के अंदर। तो चलिए पेपर पे चलते हैं। आप उसमें पेपर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ गया होगा। स्टार्टिंग से कर लेता हूँ उसको मैं। दोस्तों इसको थोड़ा शुरू कर लेते हैं हम। दोस्तों पेपर के स्टार्टिंग में अब आ चुके हैं। पेपर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और दोस्तों अब ड्रॉ करेंगे। तो पहला सवाल था आपको, आई सेल्डम प्ले क्रिकेट। उसका आंसर होगा डू आई। इसका आंसर दोस्तों होगा डू आई। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, ही वॉज वेरी सिंपल एंड इनोसेंट, हिज बिहेवियर बहुत दोस्तों हम्बल होगा। तो हम्बल होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, एवरीवन शुड अटेंड टू हिज ड्यूटीज सिंसियरली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों है, चूज द करेक्ट, किस पार्ट में एरर है दोस्तों, इसमें इसका आंसर होगा सी। आर नहीं दोस्तों, यहाँ पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट सवाल है, द एंटोनिम ऑफ स्केप्टिकल। तो इसका आंसर होगा एंटोनिम दोस्तों कन्विंस्ड। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था, द फ्रेज एक्स ऑफिशियो मीन्स। इसका आंसर दोस्तों होगा बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ है आपका, एंटोनिम ऑफ कोपियस। उसका आंसर होगा शॉर्टेज। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, इनमें से कौन सा एलिजिबल का एंटोनिम दोस्तों सिनोनिम नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों इलेजिटिमेट। सो नेक्स्ट सवाल आया था, डिसडेन के दोस्तों एंटोनिम क्या होगा। इसका आंसर होगा दोस्तों एडमिरेशन। बाकी सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, टू बकल डाउन का मतलब दोस्तों होता है टू वर्क सीरियसली। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, इन हिज लेक्चर रोहन डेल्ट विद द कॉजेज ऑफ द गल्फ वॉर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, व्हाट वंडरफुल पेंटिंग नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल आया था दोस्तों यहाँ पर, द एंटोनिम ऑफ ऑस्टेंटेशियस। दोस्तों इसका आंसर होगा मॉडेस्ट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ पर आया था, शी आस्क्ड इफ वी है। दोस्तों इसका आया था आपको डायरेक्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा, शी सेड टू अस डू यू हैव एनीथिंग टू से। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आएगा, ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड। इसका आंसर होगा, ही बेड गुड बाय टू हिज फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू हर। तो इसका आंसर होगा, ही टोल्ड हर दैट शी हैड टू कुक फूड फॉर हिम। सो नेक्स्ट सवाल था, डू यू वॉन्ट एन ईयर लॉन्ग। इसका आंसर होगा एन ईयर लॉन्ग। दोस्तों नेक्स्ट सवाल था, ब्लैक बोर्ड ब्लैक एब्जॉर्ब हीट बट वाइट रिफ्लेक्ट्स इट। सो नेक्स्ट सवाल था, in spite of his illness he was astonished at। so next सवाल यहाँ आपका आया था, if you had tried hard you would have succeeded। Michael Schumacher set a record of 7 Grand Prix। so next सवाल आया था, I am pleased टू वर्क विद यू। इसका आंसर होगा, आई एग्री विद योर पॉलिसी मैटर्स। सो नेक्स्ट सवाल है था आपका था, पार्सीमोनियस। इसका आंसर होगा जेनरस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपका था, द फ्रेज सोर इन द आईज। इसका आंसर होगा समवन हार्शली डिटेस्टेड। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपको आया था, द एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट। उसका आंसर होगा एक्यूज। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ प्लेबिसाइड। उसका आंसर होगा रेफरेंस। बाकी तीनों होते हैं, पोलिंग भी है, वोटिंग भी है, रेफरेंडम भी है।
तो पैसिव वॉइस दोस्तों होगा हु हैज़ ब्रोकन दिस जग, दोस्तों इसका आंसर होगा बाय हुम हैज़ दिस जग बीन ब्रोकन, तो बी होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट सवाल, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज़ कम ऑफ एज, तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ही प्राइड हिमसेल्फ ऑन हिज बिजनेस सेंस। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आया था आपको, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, इसको दोस्तों बोलते हैं ग्लूटन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको मिला था चूज अ करेक्ट ऑप्शन, दोस्तों ये होगा आपका एम्पैथी। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आपको आया था कंप्लीट द फॉलोइंग इडियम, अ रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मास। दोस्तों नेक्स्ट सवाल यहाँ आया था कंगारू कोर्ट एंड अनऑफिशियल कोर्ट। सो नेक्स्ट सवाल आया था ओनली ए बिजनेस कंटिन्यूज टू एक्सपैंड कैन इट क्रिएट, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था न्यू रेगुलेशन हैव कम इनटू फोर्स रिगार्डिंग डेंजरस केमिकल कंसर्न कंपनीज, दोस्तों इसका दोस्तों आंसर डाउटफुल है, मेरे ख्याल से इसका आंसर होगा डी, कंपनीज कंसर्न्ड हैव बीन नोटिफाइड अबाउट दिस। नेक्स्ट सवाल दोस्तों होगा द एंटोनिम ऑफ फैटर, तो इसका आंसर होगा लिबरेट, फैटर कुछ बांध लेना, तो लिबरेट करना। सो नेक्स्ट सवाल था यू प्ले द गिटार, इसका आंसर होगा तो डोंट यू। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था इफ आई वर यू, सी होगा इसका आंसर। सो ही अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग पार्शियल टू हिज क्लाइंट, तो सब चलते हैं आगे जी के वाला पार्ट। दोस्तों इसका आंसर होगा ट्रक फार्मिंग। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट क्रूड डेथ रेट एंड, दोस्तों इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली अफ्रीका होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था विच आर्टिकल, दोस्तों विच आर्टिकल डील्स विद द, दोस्तों इसका आंसर होगा 243। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था द ट्रायल विदाउट ज्यूरी, दोस्तों इसका आंसर होता है बेंच ट्रायल। सो नेक्स्ट सवाल आया था द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, दोस्तों जीबी मावलंकर। सो नेक्स्ट सवाल आता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट, उसका आंसर होगा गामा रेज। सो नेक्स्ट सवाल आया था द एनुअल रमन मैगसेसे किस, तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। सो नेक्स्ट सवाल आया था शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती ऑर्डर से हैं। सो नेक्स्ट सवाल यहाँ आपका हु इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। सो नेक्स्ट सवाल आपको मिला था राजा राम मोहन राय फाउंडेड ब्रह्मो समाज। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसका आंसर हो 65th। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड फॉर पंचायती है, उसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता कमेटी। सो नेक्स्ट सवाल है विच आर्टिकल रिकॉग्नाइज हिंदी, उसका आंसर हो 346। सो वैन इंटरनेशनल लेबर डे, उसको होता है 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ इथियोपिया, एबिसिनिया। सो नेक्स्ट सवाल आया था द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी, दोस्तों इसका आंसर होगा कोठारी कमीशन। इन विच ईयर दोस्तों G7 समिट हुई थी फ्रांस के अंदर 2019 में। सो नेक्स्ट सवाल आया था विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स, इसका आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। नेक्स्ट सवाल था इंटरनेशनल रूरल डेवलपमेंट, दोस्तों ये मोस्ट प्रोबेबली है आपका डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। निर्वीक दोस्तों ये था आपका लोन फैसिलिटी टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट। नेक्स्ट सवाल था यू शुड नॉट लूज, दोस्तों लूज वाला ये वाला होगा, लूज योर टेम्पर। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रॉकेट यूज फॉर प्लेसिंग, इसका आंसर होगा वोस्टॉक। तो G-SAT भी होता है, एरियन भी है, उसमें PSLV भी है, वोस्टॉक नहीं है। सिंबल ऑफ फॉर एलिमेंट 10, दोस्तों इसका आंसर होगा SN, किसी नहीं पढ़ा होगा ये। सो नेक्स्ट सवाल था मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो, दोस्तों ये इसका आंसर होगा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर अटॉर्नी जनरल। सो नेक्स्ट सवाल था आपका विच शेड्यूल लैंग्वेज, इसका आंसर होगा 8 शेड्यूल। सो नेक्स्ट आपका पार्ट आया था एंड आउट ऑफ कोर्ट हियरिंग, तो इसका आंसर होगा आर्बिट्रेशन। सो नेक्स्ट सवाल आया था द इंडियन पोलाइटी, दोस्तों इसका द पीपल, ये होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों राइट टू प्राइवेसी, दोस्तों ये ऑल ऑफ द अबव ही होगा दोस्तों इसका, ये फंडामेंटल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट भी फंडामेंटल, तो ये
तो तीसरा तो होगा ही होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, तो ये फर्स्ट चीफ, इसका आंसर होगा बिपिन रावत। सो नेक्स्ट सवाल आया था हु इज़ द फर्स्ट इंडियन राइटर, दोस्तों अमिताभ घोष। ये सवाल रिपीट है दोस्तों। रेशियो डिसेंड, दोस्तों ये होगा आपका पार्ट ऑफ द जजमेंट विच पोजेसेस अथॉरिटी। मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों क्योंकि ये होता है रीज़न, तो दोस्तों रीज़न यहाँ पर और तो कोई है नहीं, तो क्योंकि जजमेंट का रीज़न जो होता है वो होता है आपका रेशियो डिसेंड। तो यही होगा जो जिसकी बेसिस पे जो है डिसीजन लिया गया है। सर नेक्स्ट सवाल था क्राइम जहाँ पर चालाकी से करते हैं तो दोस्तों वो तो उसको बोलते हैं वाइट कॉलर क्राइम। सर नेक्स्ट सवाल आपका आया था ऑडी एल टर्म पार्टम, तो उसका आंसर होगा रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सर नेक्स्ट सवाल आया था पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज कैंसल्ड इन 1911 में इसको ख़त्म कर दिया था। हयात जावेद दोस्तों ये सैयद अहमद खान, ये सवाल आता नहीं है लेकिन आ गया है। सो नेक्स्ट सवाल इन मार्च ब्रिटिश गवर्नमेंट, दोस्तों ये था आपका क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स कैबिनेट आया था 1946 के अंदर। सर थॉमस रो, दोस्तों ये जहांगीरी कोर्ट में आए थे थॉमस रो। तो नेक्स्ट सवाल आया था दोस्तों हु इज फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एतमाउद्दौला टॉम, दोस्तों ये होगा जहांगीर, 1622-28 में बनाए। सो अब चलते हैं आइडेंटिफाइड द ऑर्डर, तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली वो गीज़र होगा क्योंकि बाकी तीनों ही इंसान से ताल्लुक़ है, गीज़र का अलग है। सो नेक्स्ट सवाल आया था 31 अक्टूबर को कौन सा डे था, वेडनेसडे। तो इनमें कितने नंबर में 2-2 का डिफरेंस है दोस्तों, इसका आंसर होगा 7। तो नेक्स्ट सवाल आया था मयंक इज 36, उसका आंसर होगा 36। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था कौन राइट में है दोस्तों, इसका आंसर होगा आयुषी, राइट में है। दोस्तों इस सवाल में थोड़ी सी फॉल्ट है क्योंकि यहाँ आपको देता है कि इनका फेस किस डायरेक्शन में, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी इसका आंसर अंदाज से आयुषी होगा। फाइंड द मीन, तो इसका आंसर होगा 6, बहुत ही आसान सवाल, हलवा कतई। सो नेक्स्ट सवाल द रेशियो ऑफ, इसका दोस्तों आंसर होगा 18,000 14,000। सो नेक्स्ट सवाल मोटर बाइक ट्रेवल्स, बहुत ही आसान सवाल, 66 किलोमीटर। मैराथन इज टू रेस, हाइबरनेशन इज टू स्लीप, तो इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था लुक एट द सीरीज, उसका आंसर होगा 25, बहुत ही आसान सवाल दोस्तों। अगेन इंग्लिश फिर आ गई आपको रीजनिंग में, कंपैशनेट दोस्तों मर्सीफुल होता है सिनोनिम। वर्टिकल दोस्तों एंटोनिम होता है हॉरिजॉन्टल, बहुत ही आसान। फाइंड द मीनिंग टू कीप, तो उसका आंसर होगा टू लिव विद इन वंस मीन्स, अंदर रहना, चादर के अंदर पैर फैलाना। गवर्नमेंट बाय द प्रीस इज कॉल्ड थियोक्रेसी। सो नेक्स्ट सवाल था आपका मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है मैन ऑफ नो सब्सटेंस, ढलुआ आदमी से कहते हैं हम। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था बैक कंटेन्स, ये दोस्तों इसका आंसर होगा 200 360 160। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था फाइंड द मिसिंग, दोस्तों ये उसका आंसर 48 होगा दोस्तों इसका आंसर। सो ये आए थे 98 से 100, पहले का आंसर होगा 98 का दोस्तों होगा साउथ वेस्ट। तो 99 का आंसर होगा सी। और दोस्तों लास्ट जो आपका आंसर उसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। दोस्तों पूरे ही आंसर ठीक हैं, मोस्ट प्रोबेबली गलत अगर होते हैं तो 2-3 ही गलत होंगे, इससे ज़्यादा बल्कि वो भी नहीं होंगे बस, लेकिन फिर भी थोड़ा डाउटफुल है 2-3 सवाल। उसके अलावा सारे ही आंसर ठीक हैं, आप अपने आंसर चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद वीडियो बनाऊंगा जहां मैं बताऊंगा आपका पेपर को देखते हुए कट ऑफ दोस्तों क्या रहेगी। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।